तेजस्वी का दावा है कि बिहार तभी विकसित होगा जब यहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई वाली सरकार होगी। उनका कहना है कि लालू यादव ने ही अति पिछड़ा समाज को सम्मान दिलाया। पहले इस समाज को पीछे बैठा हुआ माना जाता था, लेकिन लालू यादव के दौर में किसी की हिम्मत नहीं थी कि वे अति पिछड़ा वर्ग के साथ भेदभाव कर पाए। इसके लिए उन्होंने एक नया टर्म गढ़ा। वो टर्म था रिस्पेक्ट, और दावा करते हैं कि सरकार बनने के बाद वो बिहार को रिस्पेक्ट दिलवाएंगे। 3 अक्टूबर को पटना में न्यूज 24 का मंथन कार्यक्रम हुआ था। तेजस्वी पहुंचे। तेजस्वी रिस्पेक्ट लिखी टी शर्ट पहनकर आए थे, और इसका मतलब क्या है उन्होंने समझाया था, सुनिए। रेस्पेक्ट। हाँ, जरा दिखाइए टी शर्ट पहन के ये आए हैं टी सब। शर्ट है, व्हाइट टी शर्ट वैसे राहुल गांधी पहने हैं, उसके बाद आर से रोजगार, ई से एजुकेशन, एस से सुरक्षा, पी से पलायन मुक्त, ई से इक्वलिटी, सी से केयर और टी से टेक्नोलॉजी। मेरा एजेंडा ये है, हमको कौन क्या कह रहा है यही हम देखते रह जाएंगे तो ये काम कौन करेगा भाई। तो अगर आप पिछले कुछ सालों की तेजस्वी की राजनीति देखेंगे तो समझ आएगा कि वो युवाओं, महिलाओं, दलित पिछड़ों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और उन्हें उनका साथ भी मिल रहा है। राहुल गांधी का भी साथ मिल रहा है। दोनों ने मिलकर अगस्त महीने में बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की थी, जिसके केंद्र में था बिहार में किया गया SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इस यात्रा के जरिए तेजस्वी और राहुल ने पिछड़े और दलित वोटर्स को टारगेट करने की कोशिश की थी। 25 जिलों और 110 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी थी। 16 दिन तक चली थी। महागठबंधन ने दावा किया कि यह यात्रा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जन जागरूकता अभियान है। उनकी इस यात्रा को बिहार में बड़ा जन समर्थन मिला। साथ ही ये यात्रा महागठबंधन की एकजुटता को मजबूत करने का एक बहुत बड़ा माध्यम भी बनी। महागठबंधन ने युवाओं को केंद्र में रखते हुए अपनी खास रणनीति तैयार की। महागठबंधन का मुख्य फोकस बेरोजगारी, शिक्षा, कौशल विकास और स्वरोजगार पर है। तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों युवाओं को कलम बांटी थी। ये इशारा है आरजेडी की नजर बिहार के युवाओं पर टिकी है। तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन रोजगार और न्याय का नारा दे रहा है। आरजेडी ने युवाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ खास घोषणाएं भी की। कौन सी घोषणाएं हैं आपको बताते हैं कि सरकार बनने पर सरकारी नौकरी में बिहार वासियों के लिए डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। साथ ही युवा आयोग का गठन होगा। सरकारी नौकरियों की परीक्षा फॉर्म भरने के लिए कोई शुल्क लागू नहीं होगा। पेपर लीक पर पूर्ण विराम लगा दिया जाएगा। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाएगा। बिहार से पलायन पर पूरे तरीके से लगाम लग जाएगी। इसके लिए कौशल विकास और स्थानीय रोजगार पर ध्यान दिया जाएगा और भ्रष्टाचार का खात्मा कर दिया जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण ही बिहार के युवाओं को बेरोजगारी और पलायन जैसी परेशानियों से जूझना पड़ता है। युवाओं के अलावा बिहार में सियासी दांव के केंद्र में है महिलाएं। अब ये वो साइलेंट वोटर है जो अपने वोट की ताकत से किसी भी पार्टी को सत्ता में ला सकती है और बाहर भी कर सकती है। 2020 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में महिला वोटर्स की संख्या 3.5 करोड़ से कुछ कम है। ये इतना बड़ा आंकड़ा है कि सरकार बनाने और सत्ता से हटाने का मादा रखता है। जाहिर है इस पर दावेदारी होगी तो राजनीति भी होगी। आधी आबादी के वोट का लालच बिहार की हर सियासी पार्टी को है, इसलिए महागठबंधन के दल इस वोट बैंक पर खास फोकस कर रहे हैं। कैसे? 2 तस्वीरें देखिए, 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए, एक तरफ आरजेडी का महिला आउटरीच प्रोग्राम, दूसरी तरफ कांग्रेस का बिहार की महिलाओं तक पहुंचने की यह तस्वीर। आरजेडी महिला सशक्तिकरण संवाद के जरिए आधी आबादी की बात कर रही है।
वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने 26 सितंबर को पटना के सदाकत आश्रम में शक्ति महिला अधिकार संवाद कार्यक्रम किया। प्रियंका पहुंची, लीड किया। इसमें कोई शक नहीं है कि महागठबंधन युवाओं के अलावा महिलाओं को लुभाने में लगा है। इसलिए महागठबंधन ने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए